हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर 1। और ये जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है बेटा, आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। क्वेश्चन है x+4 x+10, यानी x तो सेम है और उसके बाद इधर 4 और इधर 10 है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी। तो आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो हम एक बार लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या लगेगी बेटा, x+a और x+b। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है x² + a + b मल्टीप्लाई में x+ab। ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर बेटा x की जगह तो x है, लेकिन a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की जगह पे हमारे पास 4 है और b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि x प्लस जो 4 है, x प्लस जो 10 है, उसके इक्वल में हम लिख सकते हैं x² प्लस यहाँ पे 4 + 10 मल्टीप्लाई में x और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में 10, राइट। तो ये क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा x² प्लस ये कितना हो जाएगा 14। ये क्या हो जाएगा बेटा 14x + 40। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है एंटिटी भी आपने यूज किया है। ठीक है, तो चलते फिर अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसका ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है बेटा, यहाँ पे देखो x है और यहाँ भी x है, यहाँ पे a है और ये क्या है, b है। तो यानी कि b की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम लिख सकते हैं क्या, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सेम यूज करनी है कि x+a और x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b मल्टीप्लाई में x और यहाँ पे ab। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, यहाँ जहाँ भी आपको b नजर आ रहा है उसकी जगह क्या रखना है, आपको माइनस का b रखना होगा, राइट। तो आप यहाँ देखें, x+8 और x- जो 10 है उसकी जगह आप क्या रखेंगे, x² की जगह x² रहेगा, a की जगह पे हमारे पास क्या है 8 है, और b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का जो है 10। ठीक है, और फिर से ब्रैकेट और फिर x, और यहाँ जो है a के स्थान पे क्या आ जाएगा, और यहाँ b की जगह पे कितना आ जाएगा, -10, राइट। तो ये क्या बनने वाला है बेटा, ये हो जाएगा x²। देखो -10 + 8 तो माइनस का क्या बचेगा 2, तो ये -2x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो सेम वही आइडेंटिटी अपन ने यूज़ की और इससे भी वही आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए। इसमें आगे भी एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x और 3x ये सेम है, और ये 4 और ये -5 है। यहाँ पे बेटा सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या लगेगी, x+a x+a x+b, वही x² प्लस a+b x+ab। ठीक है, अब यहाँ जो है, यहाँ पे जो है बेटा x की जगह पे तो आप क्या यूज कर रहे हो, 3x यूज कर रहे हो एक तरीके से, और a की जगह पे कितना है 4 है, और b की जगह पे कितना है -5 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ जो 3x प्लस जो 4 है और 3x माइनस जो 5 है उसके इक्वल में क्या बनेगा, x की जगह पे हम क्या रखेंगे 3x और इसका स्क्वायर, प्लस a की जगह पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। a की जगह पे 3 नहीं बेटा 4 है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 और b की जगह पे कितना आएगा -5 और यहाँ पे x। अब बेटा x की जगह पे देखो x नहीं है 3x है, तो आप यहाँ पे 3x रखेंगे। ठीक है, प्लस 4 और उसके मल्टीप्लाई में -5। तो इसको कैलकुलेट करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये 9x² हो जाएगा। यहाँ पे -5 + 4 तो ये हो जाएगा -1। अब -1 को रखने की ज़रूरत नहीं है, और -1 को मल्टीप्लाई किया 3x से तो -3x हो जाएगा, और इधर जो है
5 4 जा 20, तो माइनस के 20। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो आंसर 9x² माइनस 3x माइनस 20। फिर से चलते हैं अगले पार्ट के लिए। ठीक है, और ये जो है पार्ट नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा। यहाँ पे दे रखा y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है ये कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, यहाँ हम यूज करने वाले हैं x में लिख दो या ए बी में लिख सकते हो आप, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं बेटा a² माइनस b²। ठीक है, अब यहाँ जो है a और b की जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह पे हम क्या लेने वाले हैं y² और b की जगह पे क्या है हमारे पास 3/2 है। ठीक है, तो फिर क्या बनने वाला है, तो हमको जो दे रखा है y² प्लस 3/2 मल्टीप्लाई में y² माइनस के 3/2 है, इसके इक्वल में क्या आने वाला बेटा, यहाँ जो है a की जगह पे हमको क्या लेना है y² और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और जो है b है उसकी जगह पे हम लेंगे 3/2, आगे माइनस लगेगा और इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। सही है ना बेटा। अब देखो स्क्वायर का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा y की पावर क्या हो जाएगी 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली जो आंसर है वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो 5th है, इसको ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लगने वाली जो 4th पार्ट में लगी है। ठीक है बेटा, तो फिर से लिखते हैं क्या, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगी x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो इसको x² माइनस y², वहाँ ए बी की फॉर्म में लिखा था मैंने, यहाँ पे x y में लिख दिया। ठीक है बेटा, और यहाँ जो है अब अगर हम कंपेयर करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3x माइनस 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा x²। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3² माइनस y की जो वैल्यू है वो 2x है, तो ये 2x का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4x²। ठीक है, तो इसका जो है ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसके टोटल 5 पार्ट थे, तो 5 के 5 हो चुके हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो में बने रहे। इसके लिए धन्यवाद।